स्टार्ट करते हैं एनिमेशन डे 1। और एनिमेशन की जाती है बॉल से। तो हम अपनी एनिमेशन को स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इजी वे में और बहुत सिंपल वे में। एक न्यू फाइल ले रहे हैं। यकीनन हमारे पास लास्ट सेशन में हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हम रेफरेंस एडिटर को यूज कर रहे थे, क्योंकि इसका यूज आगे एनिमेशन में हमें करना होगा। और हम सिंपल कॉल कर रहे हैं अपने रिग को, और हमारे पास एक अल्टीमेट बॉल रखी हुई है जो कि एक एजुकेशनल रिग है, बॉल की भी रिग, ऐसे कुछ। और पहले पोजेस बनवाने का मकसद यह था कि आपको पता चल जाए कि रिग को कंट्रोल किया कैसे जाता है। एक बार कंट्रोल हो गई रिग, तो अब आप किसी भी कंट्रोलर की हेल्प से हर रिग को यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको इस वक्त यहाँ दिख रहे हैं कुछ मल्टीपल कंट्रोलर्स। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कंट्रोलर क्या करेगा, आप इजीली देख सकते हो और समझ सकते हो। डे 1 बॉल बाउंस को देखेंगे, फिर डे 2 भी वापस बॉल बाउंस को देखेंगे लेकिन विद प्रिंसिपल, जिसमें स्ट्रेच और स्कॉश आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन जो कि 12 है हमारे पास। तो उसमें पहला स्ट्रेच एंड स्कॉश, स्ट्रेच स्कॉश। टॉम स्ट्रेच भी होता है, टॉम स्कॉश भी होता है। तो हमें इन चीजों को देखना है। वेल, एनिमेशन करने से पहले, एनिमेशन एग्जीक्यूशन से पहले आपको जाना है हमेशा विंडो, एनिमेशन एडिटर, ग्राफ एडिटर, क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन ट्विक की जाएगी, एनिमेशन बैलेंस की जाएगी और एनिमेशन डिफाइन की जाएगी। की फ्रेम तो ये लगेंगे, लेकिन इन सबसे पहले हमें जाना होगा विंडो में, सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस में, प्रेफरेंसेस। और यही प्रेफरेंसेस का ऑप्शन, इतना अंदर जाने की जगह आपको यहां से भी मिलेगा प्रेफरेंसेस। आप यहां से भी देख सकते हो, और डायरेक्ट ये एनिमेशन के टैब में टाइम स्लाइडर में लेके जा रहा है। आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि आपके पास फ्रेम रेट 24 होता है। आपको इससे ज्यादा चाहिए, आप मजीद और आगे जा सकते हो। ठीक है, 48,000 बहुत जगह यूज होता है। हम्म। तो हम 24 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। आपको की टिक साइज रिक्वायर्ड होगा, की कैसी दिखे आपको। तो हमने लिखा 3x, यानी कि थिक टिक दिखे, थिक की दिखे आपको। तो इसलिए अभी रुको, हाँ ले लो। और नीचे आपके पास आ रही है प्लेबैक स्पीड। आप जब प्ले करोगे एनिमेशन को, वो कितनी स्पीड से चले। तो आपने यहाँ डिफाइन करना होगा प्लेबैक स्पीड 24 FPS इंटू 1, यानी कि नॉर्मल 24 सेकेंड और 24 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से चले। डिफॉल्ट प्ले एवरी फ्रेम पे होता है, यहां पर होता है। आपको 24 FPS इंटू 1 करना होगा। नंबर 2, अनडू। मेक श्योर आपके पास इन्फिनिट हो, क्योंकि आप एनिमेशन में बहुत सारी चीजों को अनडू करना चाहते हो। चलते हैं एनिमेशन में। एनिमेशन में आपको 2-3 चीजों पे खास नजर रखनी है। द वेरी फर्स्ट वन इज ऑटो की। ऑटो की ऑफ होगा आपका, ऑटो की ऑन करो। नंबर 2, डिफॉल्ट इन टेंजेंट और आउट टेंजेंट, ये भी ऑटो स्पैन हुए हुए हैं। आप इसको स्प्लाइन भी कर सकते हो, आप इनको चेंज कर सकते हो, लेकिन जो ऑटो स्पैन हुए हुए इट्स फेयर एनफ।
आप यहाँ से इसको कस्टमाइज अंदर अपने ग्राफ एडिटर में आके कर सकते हो। Once you're done with these things, it's fair enough. सेव करो, बाहर आ जाओ और अब आप देखोगे आपके पास यहाँ ऑटो की एक्टिव है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने फ्रेम की एनिमेशन चाहिए, यानी कि कितने सेकंड्स की एनिमेशन चाहिए। फॉर सपोज हमें 10 सेकंड की एनिमेशन चाहिए जो कि 24 FPS के हिसाब से, दैट गोना बी अबाउट 240 फ्रेम्स, राइट। एक सेकंड में 24 फ्रेम है, तो आपको 240 फ्रेम रिक्वायर्ड है। टाइम स्लाइडर है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम 200 फ्रेम आ रहे हैं। आप चाहो टाइम स्लाइडर स्ट्रेच कर सकते हो, आपको एक ही वक्त में 200 फ्रेम दिखेंगे। अगर आपको कुछ कम फ्रेम पे काम करना हो, आप यहां से कम कर सकते हो फॉर प्रीव्यू। लेकिन अगर आपको टोटल ही कम फ्रेम पे चाहिए, फॉर सपोज 40 फ्रेम्स, 80 फ्रेम्स, जितने भी फ्रेम्स, तो आप यहां से ये जो है आपके पास मोस्ट अवेलेबल फ्रेम्स, लिमिट फ्रेम्स, आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। सपोज 30 फ्रेम्स, आपने 30 टैप किया और अब आपके पास 30 हो गए मोस्ट लिमिट अवेलेबल इन प्रीव्यू। अब आपके पास ये आगे पीछे नहीं हो रहा, लेकिन आप अपने प्रीव्यू के लिए एडजस्ट कर सकते हो यहां से फ्रेम। एनिमेशन 1 से स्टार्ट हो रही है डेफिनेटली, लेकिन हम कभी कभार माइनस में भी एनिमेशन करते हैं, लाइक -100 फ्रेम्स, तो हमारे पास 100 फ्रेम्स आ गए। अब हम देख सकते हैं हमारे पास पॉजिटिव फ्रेम्स भी हैं, ये रहे पॉजिटिव फ्रेम्स और ये रहे नेगेटिव फ्रेम्स। टॉम भागने के लिए पांव घुमा रहा है, ये नेगेटिव में, और फिर वो पॉजिटिव में आगे बढ़ रही है। गाड़ी पीछे जा रही है फिर आगे जा रही है, नेगेटिव, ये जरूरत है। बट फॉर नाउ वी डोंट नीड दिस ऑल, तो हम 1 प्रेस कर रहे हैं ताकि हमारे पास 1 से ही एनिमेशन स्टार्ट हो और 1 फ्रेम भी प्रीव्यू में हो। और हम देख सकते हैं यहाँ माइनस में पड़े हुए, लेकिन हमें चाहिए नहीं, तो हम 1 बाय 1 कर लेते हैं, या ऐसे भी देख सकते हैं और यहाँ पे 1 कर देते हैं और 30 फ्रेम्स, ये जितने फ्रेम्स रिक्वायर्ड हो, इट्स अप टू यू। बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज हमें ग्राफ एडिटर की नीड शायद ना पड़े, अगर पड़ेगी तो देख लेंगे। इन्हें बंद कर देते हैं, एक बार फिर से चलते हैं जरा प्रेफरेंसेस में, लेकिन इस बार हमें एनिमेशंस नहीं देखनी, हमें यूआई एलिमेंट्स देखना है, क्योंकि हमें शेल्फ की नीड नहीं पड़ने वाली। जो नहीं है नीड उनको खत्म करो। आपको टूल बॉक्स की नीड नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आपको WER अपने टूल्स याद है। अगर ज्यादा रिक्वायर होगा तो आप वापस यहाँ से कॉल कर लोगे, ठीक है। हेल्पलाइन यकीनन चाहिए होती है हेल्पलाइन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैसेज ट्रिग हो रहे होते हैं, एरर्स आ रहे होते हैं, तो हमें पता चलता रहा है। कमांड लाइन चाहिए होती है, यहाँ पे भी मैसेज आ रहे होते हैं, लॉक्स आ रहे होते हैं, या मेल कर सको आप कर दो। रेंज स्लाइडर डेफिनेटली चाहिए, रेंज स्लाइडर, ताकि हम चीजों को मैनेज कर सकें, और टाइम स्लाइडर तो डेफिनेटली चाहिए ताकि हम टाइम के हिसाब से एनिमेट कर सकें। दस वी नीड दिस ऑल। एडिटर एंड मेन्यू, ये जो आपके पास आ रहा है आप इनको हाइड कर सकते हो, एडिटर एंड मेन्यू, और आप सेव कर सकते हो। अलबत्ता यहाँ चैनल बॉक्स आ रहा है, इनको डबल टैप करके आप बंद कर सकते हो, या फिर आप Ctrl+A प्रेस करके कॉल कर सकते हो और चैनल बॉक्स को बाहर ले आओ, ताकि आपके पास यहीं पे चैनल बॉक्स हो आपके साथ और आप इजीली काम कर पाओ अपना एक बड़े फ्रेम के साथ। और मैं इनको छोटा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, अब मंशो यहां से कर लेता है, ऐसे कुछ। अब सब क्लीन है एंड वी आर रेडी टू एग्जीक्यूट। और एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं एक व्यू में। आपको जो व्यू अच्छा लगे, जहां से आपको एनिमेशन करनी हो, लाइक राइट व्यू में आ गए। आपको पता होना चाहिए आपने करना क्या है। एंड बिफोर दिस ऑल वापस चलते जरा पर्सपेक्टिव में। आप देखो ये आपका टॉप स्ट्रेच एंड स्कॉश है, ये आपका बॉटम स्ट्रेच एंड स्कॉश है, और ये आपका मेन कंट्रोलर है जो पूरे इस बॉल को मूव करने लगा है। और इनका सबका मेन आपके पास ये है जिसके थ्रू आप पूरी रिग को बैलेंस कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। यूजुअल
बहुत सारे एनिमेटर्स को देखा है गलती करते हुए कि वो अपने मास्टर कंट्रोलर को छेड़ते हैं। नहीं करो ऐसा। आपको पता होगा कहां से कहां तक कैरेक्टर आपका रन होना है, एनिमेट होना है। इनको वही रहने दो। आपके पास ये कंट्रोलर दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आप जो काम चाहे, सॉरी बीच में से कर लेते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। एक पोस्ट था बैठने वाला, ओके, कोई नुकसान नहीं है। प्रोजेक्ट काम करे तो आगे आ गए। देखने पड़ेंगे, हो सकता है वो कैरेक्टर से डिटैच तो नहीं हो गए कहीं, नहीं वो सही कर काम सही कर रहे हैं, फाइन, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। तो आप इनको नहीं छेड़ेंगे। एक मास्टर प्रोफेशनल इनको नहीं छेड़ता है, वो इनसे काम करता है। मर्जी आपकी, आप इनके साथ भी काम करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो लिमिट्स, बट समहाउ इट्स आर्ट ऑफ एथिक्स, राइट। चलते हैं जरा राइट व्यू में, और अभी हम एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। बिफोर एनिमेशन एक एनिमेटर के पास उसका नोटपैड होना चाहिए, और वो नोटपैड पे अपनी एनिमेशन को पहले टाइम सेट करता है कि किस टाइम पे कितना क्या कैसे करेगा वो, और फिर उसके हिसाब से एनिमेशन करता है। हम सबसे पहले लेते हैं मास्टर को, और हम सिंपल एक बॉल बाउंस बनाते हैं, कुछ भी खास नहीं। और बॉल बाउंस के लिए आपको ये दिखना चाहिए आपके पास आपकी ट्रांसलेशन 0 है, रोटेशन 0 है, ताकि आप 0 से स्टार्ट करो। हमने इनको कहीं ऊपर रख लिया। कोशिश करो राउंड वैल्यूज के साथ काम करो, पॉइंट्स में ना हो, आप परेशान नहीं होंगे। सपोज 20, 17, 18, 18.5, ऐसा कर सकते हो, करना चाहिए। अब एक चीज को समझना जरूरी है हमारे पास, वो ये है कि हमें एनिमेट क्या करना है। अगर आप इस वक्त या किसी भी सिचुएशन में अगर आप एस प्रेस कर देते हो, मेक श्योर आपका टाइमर कहां पर है, यानी कि प्ले हेड। और अगर आपने किसी भी सिनेरियो में एस प्रेस कर दिया तो देखो सब पर रेड टिक आ गया, और आपको यहाँ पे भी एक रेड टिक दिख रहा है, थिक, जो हमने 3x किया हुआ था, दैट इज योर टिक। इसे की भी कह सकते हो। एस प्रेस करने से क्या हुआ कि उसने सबको एनिमेशन एक्टिवेट कर दिया, जबकि आपको इन सब चीजों की नीड नहीं है। तो अल्टीमेट आपके पास ग्राफ एडिटर में बहुत सारी चीजें आने लगेंगी जो पेनफुल है, सो डोंट डू दैट। कंट्रोल जी करते हैं। जब आपको पता है कि आपको कुछ ही चीजों के साथ काम करना है, तो आप राइट क्लिक करो और की सिलेक्टेड को यूज करो, ताकि वो ही सिर्फ एक चीज यूज हो सके। एंड मेक श्योर ऑटो की आपके पास ऑन होनी चाहिए। अभी वही आफ्टर इफेक्ट्स वाली बात है, देयर नो आपको जहां रखना है अपने टाइम को सेट करो, डिफाइन करो, एंड जस्ट प्ले विद द फिगर्स एंड वैल्यूज। आपके पास वही मोशन, वही ट्विन, वही ब्लेंडिंग होना शुरू हो जाएगी। कुछ नया नहीं है। ऑटो की तो एक्टिव है, लेकिन वो एक एट्रीब्यूट, एक पैरामीटर काम कर रहा है, बाकी सब देखो अनरेड है, सिर्फ एक रेड है, मींस वो एक एट्रीब्यूट काम कर रहा है। वो एक एट्रीब्यूट भी नहीं कहूंगा, वो एक पैरामीटर काम कर रहा है। ऐसे ही आप अपनी मर्जी से जितने फ्रेम्स की चाहो, जैसे चाहो एनिमेशन कर सकते हो। ऑल्दो यू नीड टू वर्क विद द वैल्यूज, यू नीड टू वर्क विद द फ्रेम्स। जो प्रिंसिपल है टाइम का, हम उसकी भी बात करेंगे आगे जाके। जो 12 प्रिंसिपल है, सारी 12 के 12 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, उन सबको इंटीग्रेट करेंगे अपनी एनिमेशन, लेकिन पैसेजली आज नहीं। तो अभी हमें इन जेनरिक अगर 200 फ्रेम रिक्वायर्ड है तो 200 फ्रेम ले लेते हैं, और फिर हम 10-10 फ्रेम के साथ एक बेसिक बॉल बाउंस बना रहे हैं, कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं। लाइक आप देख सकते हो, यहां से प्ले कर लेते हैं, इट सीम्स लाइक इलास्टिक, देयर सम इलास्टिसिटी, एक बॉल बाउंस फील नहीं हो रहा आपको। वो बॉल बाउंस के लिए आपको इनके साथ कुछ प्ले करना होगा। वो कुछ प्ले किया है,
मैं बाकी के बाउंस नहीं बना रहा, गोना बी वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर अस। आपके पास कॉन्सेप्ट है, हम टाइम को सेव करते हुए एनिमेशन एडिटर में ग्राफ एडिटर को देखते हैं। देखो ये कुछ वेव स्ट्रक्चर है एंड दैट इज बैड। आपको तो फ्लेक्स चाहिए, और उन फ्लेक्स के लिए एफ प्रेस करते हैं। अगर यहां पर आपको ऑल्ट मिडिल माउस मूव करने के लिए, और राइट क्लिक जूम इन जूम आउट करने के लिए, या फिर फिट टू स्क्रीन एफ प्रेस करोगे। अगर आप यहाँ देखो, आपके पास यहाँ टेंजेंट्स हैं। मैंने लेफ्ट क्लिक करके पहले सिलेक्शन की ताकि एक्टिव हो जाए टेंजेंट, और फिर लेफ्ट क्लिक करके उस रिस्पेक्टिव टेंजेंट को सिलेक्ट किया। एंड यू कैन मूव हिम विद द हेल्प ऑफ मिडिल माउस। देख रहे हो, दोनों आपस में कनेक्टेड है, ऑल्दो वी डोंट नीड दिस। हाँ, आप सभी को ले लो, क्योंकि आपको सबको कस्टमाइज करना हो सकता है, या जैसा भी करना हो सकता है। इनको बड़ा कर लेते हैं। आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, उन कुछ ऑप्शंस को समझो। अभी आपके पास ये जो पहला है यूनिफाइड टेंजेंट, आपको यूनिफॉर्म नहीं चाहिए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म हो रहा है। नो, आप जाओ यहां पर ब्रेक टेंजेंट, ताकि ये टूट जाए, और उस टेंजेंट में देखो गौर से डैशेस आ रहे हैं, देख रहे, डैश लाइन होगी। एंड यू कैन डू दिस टू क्रिएट द फ्लैग। सेंस बन रहा है। और ऐसे ही हमने इन सभी को लिया एंड वी जस्ट ड्रॉप द टेंजेंट्स। वी कैन सी डैश लाइंस। कंट्रोल जी कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल लाइन थी क्योंकि यूनिफॉर्म थे, अब ब्रोकन है। और ऐसे ही आपके पास यहाँ पे कुछ वेट है, फ्री टेंजेंट लेंथ। आप कुछ कहना चाह रहे हो? आप यहां से इनको लॉक कर सकते हो ताकि ये लॉक हो जाए, लेकिन फ्री टेंजेंट अच्छा रहेगा ताकि आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सको, या फिर लॉक करके आप कोई भी काम कर सको। लेकिन फॉर नाउ वी डोंट नीड दैट। हम सिंपल लेते हैं और अपने टेंजेंट के साथ ही कुछ एक बेसिक सा फ्लिक डेवलप करता है, और इनको लेके मिडिल माउस मूव कर सकता है, लेकिन शिफ्ट मिडिल माउस एक रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में। वो क्वेश्चन मार्क आ गया, आपसे कहाँ लेके जाना चाह रहे हो, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन। मैं जैसे नीचे लेके जाऊंगा, नीचे का स्लाइडर एक्टिव हो जाएगा, एंड ही गोना वर्क विद अस एज वी वांट सो। और अगर अभी हम देखें प्ले करके, सो वी कैन सी थिंग्स। समझ आ रही? ये काम बाद में करना होता है, पहले आप अपनी पूरी एनिमेशन बना लेते हो। लाइक एनिमेशन ऐसे वाली नहीं, ये कीज वाली। एंड लेट मी जस्ट एडजस्ट हिम। सो वी हैव अ बैकग्राउंड फॉर एनिमेशन। हमने थोड़ा सा डिफाइन किया है इन्हें। अभी हमने 30 तक रखा था, 30 पे ये नीचे आ रहे थे, और हमने अभी कोई टाइम ड्यूरेशन, कोई टाइम इंटरवल कुछ बात नहीं करी है। हम सिंपल 10-10 फ्रेम के ब्रेक के साथ इनके साथ काम कर रहे हैं, और छोटा सा एक बाउंस। देख रहे हो कितनी बुरी बात हो गई है, तो इन सबको एक साथ करना चाहिए था। और आप सिंपल एडजस्टमेंट्स करते जाओ ताकि आपके पास आपकी इन जेनरिक एक एनिमेशन स्टार्ट हो। डेफिनेटली वो एनिमेशन में आपको ट्रेल्स भी देने होंगे ताकि आपके पास कोई रियलिज्म भी डेवलप हो। 90, 80, 90 और वैल्यूज देते जा रहे हैं हर 10 फ्रेम के बाद। दैट इज बैड समहाउ, बट फॉर नाउ इट्स नॉट दैट मच बैड। ऐसा कर लेते हैं, और आखिर में हमने 5 फ्रेम का गैप दे दिया, ब्रेक कर लिया, वी जस्ट डिड दैट। और इस वक्त 120 फ्रेम की एनिमेशन बन रही है, या 130 तक लेके चलते हैं। और सिर्फ एनिमेट करते हैं, आई मीन प्ले करते हैं। सो ही गोना
we can see a big difference just because of the graph editor. It's not good though. No man, ये एनिमेशन है। यहाँ तो अभी हमने ये इतनी सी कीज लगाई है, आगे जाके आपको पर फ्रेम भी एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। कहाँ कैसी कस्टमाइज्ड एनिमेशन चाहिए आपको, बट somehow we can do this। हम इन सभी को लेते हैं and we're gonna kill this, or we can just save the time, we can play with the stuff, like ऐसे कर लेते हैं और फिर हम देख सकते हैं। there's no such motion by the way। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो कैसा आपको चाहिए, और फिर इनको नहीं छेड़ते, कुछ इन जेनरिक इन नीचे के टेंजेंट्स को ले लेते हैं for now, and we're gonna play with them। Yeah, for sure we need to brag them। और simple alright। और एक काम ये भी हो सकता है कि अगर ऐसे मल्टीपल सेलेक्ट करें तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप स्पीडी कोई काम करना चाहो, like this way। and yeah, for sure we need to work with them। मैं शिफ्ट होल्ड करके काम कर रहा हूँ। हाँ, ये थोड़ा खराब हो रहा है तो इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कर्व। जितना जबरदस्त कर्व उतनी बेहतर और बेहतरीन एनिमेशन। Now take a look। Obviously, it's gonna be some pathetic just because of the time। कह सकते हैं क्योंकि आपने स्पीड देखी भी है तो आपको मालूम। अब आप खेलो। अब खेलो क्या, आपके साथ जहां ग्राफ एडिटर, आप यकीनन इनको लेके शिफ्ट प्रेस करके अपनी की को एडजस्ट कर सकते हैं। देखो ये शिफ्ट हो गई, हो रही है, होती है, लेकिन एक प्रोफेशनल यहां से नहीं छेड़छाड़ करे। उसके पास एक और ऑप्शन है विंडो में, एनिमेशन एडिटर में, डोप शीट। और वही डोप शीट ग्राफ एडिटर में यहाँ पे मिल रही है। देखो ये फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है, डोप शीट। ओपन द डोप शीट। चलो इसमें आपको वही सारी कीज दिखने वाली है। ये जो नीचे आ रहे हैं वो आपके फ्रेम्स हैं। अब आप यहां से इनको एडजस्ट करो। इफ यू रियली वांट टू डू दैट, लाइक ये 10 पे ये वाली की शिफ्ट प्रेस किया, व्हाट वी वांट टू डू एक्चुअली, सॉरी, अभी हम 0 फ्रेम या 2 फ्रेम 1 फ्रेम पे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो हमने कहा 10 फ्रेम ये सही है। अब इनके बाद जो एनिमेशन हो वो 20 फ्रेम की ना हो, वो सपोज 16 फ्रेम की हो। आपकी कीज अब स्विच हो रही प्रोफेशनली विद द हेल्प ऑफ डोप शीट, एंड यू कैन जस्ट प्ले विद दिस थिंग्स। और फिर आप अपनी कीज के साथ प्ले करते जाओगे, अपनी कीज को डिफाइन करते जाओगे। और ये काम आप पहले भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि बाद में करना चाहिए, लेकिन पहले हमने यूं डिस्कस नहीं किया कि हमें डोप शीट को भी तो देखना था। और डोप शीट के और भी फवायद देखेंगे हम आगे जाके कि ये और क्या क्या हमारे लिए कर सकती है। सॉरी, और अब हम देख रहे हैं नीचे अपने टाइम स्लाइडर में तो हमारी कीज डिफाइन होती जाएगी। यही काम, ये 4 कीज को अगर आप लेके आना चाह रहे हो, आप शिफ्ट प्रेस करो, नीचे क्लिक एंड ड्रैग, ऐसे अब बीच से पकड़ के आप कहीं भी लेके आ सकते हो। देखो मूव हो रहा है। या फिर आप यहाँ कॉर्नर से पकड़ो और ऐसे इनको एडजस्ट कर लो। देखो करीब करीब हो गए। अब फिर आप इनको ऐसा रख लो और डिफाइन कर लो। लुक, इट्स अप टू यू। कीज के साथ मैनेजमेंट बहुत सिंपल है।
but somehow you need to know how you can do this for sure. Isn't it super fast? तो थोड़ा सा अगर कीज में गैप आ जाता, या हो सकता है आपके पास ग्राफ में कुछ करना हो आपको, और अगर क्या पता हम थोड़ा सा देखने के लिए विजुअली, दैट इज अ z वैल्यू, राइट? वी कैन सी z वैल्यू। हमने फर्स्ट की पे z वैल्यू को राइट क्लिक करके की सिलेक्ट किया, और लास्ट वैल्यू पे हम इनको कहीं यहां ले गए, या दिस गोना बी काइंडा बैड, एक स्मूथ कर्व है, बट व्हाट इफ वी जस्ट टेक अ लुक ओवर दिस, कुछ यूं, और अगर हम यहीं पे ट्रांसलेशन z को देखें और इनको लेके बिल्कुल स्टैटिक कर दें, यहाँ कहीं ये टकरा रहा है, यहाँ कहीं ये लग रहा है, इसको चोट लग रही है, यानी कि हमें अपने ग्राफ को ट्रांसलेट y को थोड़ा सा और बेहतर करना हो सकता है, या क्या पता हमें इनकी वैल्यूज को बढ़ानी हो, क्या पता हमें इनमें थोड़ा सा गैप बढ़ाना हो। नींद तो नहीं आ रही? ये सारा खेल है आपकी कीज का, आपके ग्राफ का, आपकी एडजस्टमेंट्स का। आप जितना एडजस्ट करोगे चीजों को, ये उतना खूबसूरत हो जाएंगे और एनिमेशन वैसी हो जाएगी जैसी आप चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे क्या करना है, और ग्रेजुअली चीजों के साथ ग्रेजुअली एडिशन करो, लाइक ओके दिस इज नाइस, रोटेशन एक्स, राइट क्लिक, की सिलेक्टेड, और हम यहाँ पे कहीं आ गए, एंड वी जस्ट सेट 300, any random value, or like this any round value 180. So what he gonna do? ये उल्टा हो गया है, look, ऐसे तो उल्टा हो रहा है। Alright, what if we do in this way, like -300, लेकिन ये फ्लेक्स के साथ तो नहीं हो रहा है ना, मैनेज करना पड़ेगा, करेंगे आगे जाके, वो भी करेंगे। And that is a very simple thing for today, to just begin with the animation. और यहाँ शो में चलते हैं और नर्व्स कर्व्स को बंद कर लेते हैं ताकि हम देख सकें, और फिर हम पर्सपेक्टिव में भी जा सकते हैं ताकि हम देख सकें हमारी बॉल ये किस जानिब जा रही है, इस जानिब जा रही है। ऑलराइट, एंड वी कैन एनिमेट द कैमरा एज वेल। अभी हमने कुछ सही नहीं किया, ना हमने ग्राफ को सही से देखा, ना इवन सही किया, बेसिक ट्विकिंग भी नहीं की, एक सिंपल सी एनिमेशन स्टार्ट हुई। तो ये है एक एनिमेशन का इंट्रोडक्शन। कर सकते हैं हम लोग, करें ट्राई, फिर बैठेंगे नेक्स्ट सेशन में और एक्चुअल एनिमेशन को स्टार्ट करेंगे। बोलो माया, स्टार्ट करो, देखो क्या कर सकते हैं।